अमेठी के डड़पसार में हुआ भव्य श्री राम कथा का साप्ताहिक आयोजन। जी हां, आपको बता दें, ग्राम डड़पसार में भव्य श्री राम कथा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने कथा में भाग लेकर कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हुए अपने जीवन में होने वाली समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करके श्री राम और सीता जी के विवाह में भाग भी लिया। आइए हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं इस कथा के महत्व के बारे में। तो लिए काम काज छोड़ दो, बाकी तो सारी जिंदगी काम ही करना है। सायंकाले अनुगोत्रा हो परमात्मा कल्याण कथा कैसी लगी आपको? कथा फर्स्ट क्लास लगी भाई। हम तो भगवान के भक्त हैं, जहाँ पर होता है जाते हैं, कथा सुनते हैं, थोड़ी देर मनोरंजन हो जाता है। कथा बहुत अच्छी चल रही है। तो ये कथा किसी राजनीति को लेकर है? नहीं नहीं, ये तो सब दुनिया के लोग हौसा बनाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक सामाजिक कथा है, गाँव के समर्थन से, मौजे के समर्थन से ये कथा हो रही है। भगवान का नाम हो रहा है, थोड़ा जागृत हो रहे हैं लोग। ये कोई कहे कि इसमें राजनीति वाले राजनीति करें, उनसे क्या मतलब है? भगवान को राजनीति में काहे शामिल करते हैं? भगवान होते हैं, वो तो उसमें राजनीति से क्या मतलब? राजनीति नहीं है, प्रभु का कम से कम कुछ कल्याण होगा हमारे मौजे का, गाँव का। कैसी लग रही है आपको कथा? फर्स्ट क्लास लग रही है। कितने दिन से सुन रहे हैं आप? अरे हम तो शाम को डेली आते हैं, 4 दिन हो गए। जब तक चलेगी शाम को समय देते हैं। गांव डड़पसार सभा में हो रही है, गांव डड़पसार के अंदर हो रही है, हनुमान जी के मंदिर के सामने। आवाज़ 4 दिन हो गया कथा को सुनते हुए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा और बहुत भाव से कथा हो रही है यहाँ पे। अब बहुत आदमी सब यहाँ पे उपस्थित हैं और सब रात दिन जय जयकार मना रहे हैं। तो क्या लगता है इससे क्या लाभ होगा? इससे पूरा ग्राम सभा का लाभ होगा, पूरा मौजे का लाभ होगा, पूरा गांव को लाभ होगा। सब राम राम भजन कर रहे हैं रात दिन। कुछ तो आदमी का कुछ कल्याण तो होगा इससे। तो श्री देव प्रकाश जी महाराज, आज किस तरह का कार्यक्रम था यहाँ और कितने दिन से कार्यक्रम चल रहा है? ये कार्यक्रम आपके यहाँ 7 दिन का कार्यक्रम रखा गया है। 4 दिन के पहले से चल रहा है। ये 19 तारीख से आपके यहाँ श्री राम कथा प्रवचन का आयोजन चल रहा है। ये मेरी कथा जन कल्याण के लिए और भक्त कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए ये कथा हम करते हैं। सबका कल्याण हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सबकी व्याधाएं दूर हों। इसी हेतु ये मेरे गुरु का एक आदेश है और इसी के लिए मैं इस कथा को करता हूँ। ये कथा अभी शेष 3 दिन की बची है। कल का प्रसंग है। इसमें प्रभु राम जी भरद्वाज के आश्रम में जाएंगे और उनसे आशीर्वाद लेकर के आगे फिर पुनः जाकर के वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँचेंगे और एक परमात्मा होके एक मानव जीव से पूछते हैं कि ये बताइए मैं कहाँ रहूं। आज वाल्मीकि जी ने मेरे प्रभु से कहा आप कहाँ नहीं हैं, आप उनके यहाँ रहें जिनके कान समुद्र के समान हैं, जिनके दरवाजे पर तुलसी का वृक्ष है, जिनके यहाँ भोग लगाकर भोजन होता है, जिनके यहाँ गौ माता की सेवा होती है, जिनके मस्तक संतों के आगे, बड़ों के आगे झुकते हैं। आप उन्हीं के यहाँ अपना आसन ग्रहण करें, उन्हीं के यहाँ अपना वास करें। वैसे तो नहीं, इसका कोई कारण नहीं है। इस कथा के लिए हम यहाँ 2 साल पहले से आते जाते रहे। हनुमान जी ने स्वयं मुझे यहाँ बुलाया। मैं किसी के बुलाने में, किसी राजनीति के उपलक्ष्य में मैं यहाँ नहीं आया हूँ।
मैंने तो ये कथा अपनी स्वेच्छा से कर रहा हूँ ताकि जन का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो और पूरे ग्रामवासियों का, क्षेत्रवासियों का कल्याण हो। इसमें कोई राजनीति और कोई इसमें प्रधानी वगैरह का कोई लेना देना नहीं। एक सामूहिक कथा हो रही है, सबकी कथा हो रही है, सबके कल्याण के लिए मैं यहाँ कथा कर रहा हूँ ताकि सबका कल्याण हो, सब शतायु हों, दीर्घायु हों और सबका कल्याण हो। अगर कोई ये कथा करवाना चाहता है तो उसका क्या चार्ज लेते हैं? ऐसा है, अगर कोई कथा कराना चाहता है तो मेरे यहाँ कोई चार्ज नहीं, मैं अपनी कथा को बेचता नहीं, मेरी कथा बिकाऊ नहीं है। अगर कोई करना चाहता है तो इस कथा को मुझे सामग्री दे दें, माइक दे दें, टेंट वगैरह दे दें, अपनी स्वेच्छा से जो दक्षिणा देते हैं वही मेरा प्रसाद है। ये कथा बिल्कुल निःशुल्क होगी।